हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा आप सब जानते हैं, हम लोग अपनी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका जो फर्स्ट चैप्टर था इंट्रोडक्शन, उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, और जो लास्ट लेक्चर था, लास्ट वीडियो थी, उसमें हमने इंट्रोडक्शन को सीखा। जो हमारा इंट्रोडक्शन था या बेसिक इंट्रोडक्शन था मैक्रो का, उसको सीखा बच्चे। तो आज के लेक्चर में आपको उसके काफ़ी सारे वेरिएबल्स हैं, उसकी स्टडी है, उसका स्कोप है उस मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो यहाँ पर आपको बहुत वो सब जानना है यहाँ पर। सो आपको यहाँ पर बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोगों ने सीखा कि हम लोग जब एक स्टडी करते हैं पूरे एज अ होल की, पूरी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं या फिर सबकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो उसका बेसिक है सबसे पहले हमारे पास बेसिक ऑफ स्टडी। कि स्टडी जो बेसिक हमारे पास वो क्या होता है, कहता है माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी। जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या स्टडी करता है, वो स्कार्सिटी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, उन सबको स्टडी करता है। इंडिविजुअल लेवल को, एक हाउस होल्ड है, कोई फर्म है, इंडस्ट्री है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स को सबकी स्टडी करता है भाई। स्कार्सिटी चॉइस किसका, एट अ लेवल ऑफ इकोनॉमी। पूरी इकोनॉमी में किसको क्या, कहां पर किस चीज की कमी है, क्या पूरी इकोनॉमी में कितनी कमी है। ठीक है, क्या किस चीज की चॉइस हमें यहां पर करनी है। कोई इंडिविजुअल लेवल की स्टडी नहीं करता है यहां पर। तो बेसिक डिफरेंस दोनों में ये है। ठीक है भाई, इलस्ट्रेशन भी यहां पर देखो, साथ साथ आपको समझाया गया इस इलस्ट्रेशन में एक एग्जांपल के तौर पे। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी हाउ अ कंज्यूमर एक्सरसाइज हिज चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर कैसे चूज करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में गुड्स और सर्विसेज को। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि जो नेशनल रिसोर्सेज हैं प्रोडक्शन में, डिफेंस गुड्स में, कंज्यूमर गुड्स में, वेलफेयर के लिए, ठीक है, या फिर रेजिडेंस के लिए, उन सब के लिए एक इलस्ट्रेशन था आपके लिए। आगे इकोनॉमिक वेरिएबल कौन कौन से हैं, देखो जो हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स थी उसके जो वेरिएबल्स थे वो कंज्यूमर की डिमांड या फिर प्रोड्यूसर की सप्लाई, डिमांड और सप्लाई थी भाई, कहता है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारे पास इकोनॉमिक वेरिएबल होंगे वो कौन कौन से वेरिएबल हैं, वो हमारे पास वेरिएबल है भाई यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड के और एग्रीगेट सप्लाई के। अब देखो, डिमांड और सप्लाई वर्ड से तो आप काफ़ी पहले से फैमिलियर हैं कि डिमांड और सप्लाई क्या होता है। अब ये जो नया वर्ड आया है एग्रीगेट, इसका मतलब क्या है। देखो बच्चे, एग्रीगेट का मीनिंग बड़ा सिंपल सा है। जब एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, सबकी मिलाकर एक। फॉर एग्जाम्पल, आपके परिवार में 5 आदमी हैं, या आप साथ में एक साथ कई एग्जाम्पल लेके चलता हूं आपके लिए मैं। आपके परिवार में 5 एग्जाम्पल हैं, आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं, आपके देश में 135 करोड़ लोग हैं। जब हम एक इंसान की बात करें, एक फैमिली की पर्सन की बात करें, एक स्टूडेंट की बात करें, एक सिटीजन की बात करें, तब हम बात करें सिर्फ उसकी डिमांड की बात करते हैं, उसकी डिमांड की बात करते हैं अलग से। ठीक है, सिर्फ डिमांड की बात कर रहे हैं तो हम माइक्रो स्टडी कर रहे हैं उसकी। ठीक है, जब हम पूरी क्लास की, पूरे परिवार की, पूरे देश की डिमांड की बात करते हैं तो एक एग्रीगेट, सबकी मिलाकर टोटल। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड, सबकी मिलाकर टोटल डिमांड कितनी है। आपकी डिमांड तो सिर्फ 2 यूनिट्स की थी, पूरे परिवार की मिलाकर डिमांड हम लोगों ने चेक की तो वो 200 यूनिट्स की मिली। भाई फर्क आया ना, एग्रीगेट डिमांड, टोटल डिमांड। ठीक है, सेम हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई का होता है भाई। ठीक है, अब देखो साथ में कि कुछ हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स भी हैं जिनको हमें आगे स्टडी करना है, वो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। देखो भाई, कहता है कि कुछ इकोनॉमिक एजेंट्स भी हमारे पास इसके। वो इकोनॉमिक एजेंट्स कौन कौन से हैं, कहता है इकोनॉमिक एजेंट रेफर टू द इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस हु टेक इकोनॉमिक डिसीजंस। इकोनॉमिक एजेंट वो होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, या फिर वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं। इकोनॉमिक डिसीजंस कौन से, इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट इंक्लूड कंज्यूमर, प्रोड्यूसर है। ठीक है, यही 2 बेसिक होते हैं भाई। दे फोकस ऑन मैक्सिमाइजेशन ऑफ पर्सनल गेन्स, ये अपने पर्सनल गेन्स पे प्रॉफिट फोकस करते हैं उनको पूरा करने के लिए। जबकि जो इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक यूनिट्स हैं इंक्लूड स्टेट और स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक आरबीआई है, सेबी है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड ट्राई है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सबके बारे में सोचते हैं बच्चे, ये एक इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, दे फोकस ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। जो पर्सनल लेवल है वो अपना पर्सनल प्रॉफिट देखता है, वो वेलफेयर की बात नहीं करता। जबकि जो इंस्टीट्यूशनल लेवल के एजेंट होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक एजेंट होते हैं, वो सोशल वेलफेयर की बात करते हैं। ठीक है भाई,
तो हमारे पास बेसिक जो एजेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो माइक्रो लेवल पे जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, यहाँ पर जो हमारे पास इकोनॉमिक एजेंट है, ठीक है। या फिर हम लोग स्टडी कौन कौन से करते हैं जो इंपॉर्टेंट वंस हैं हमारे पास, देखो जो साइड में ब्लू बॉक्स है ग्रीन बॉक्स है उसमें देख लेना कि एक तो जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है कि रोजगार का लेवल कितना है, कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है देश के अंदर, ठीक है। पूरे देश की राष्ट्रीय आय कितनी है, नेशनल इनकम कितनी है, ठीक है। ये चैप्टर हम आने वाले जो दो चैप्टर होंगे आपके वो नेशनल इनकम से रिलेटेड होंगे और वो इकोनॉमिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं बच्चे, ठीक है। उनको मैं अलग से प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं और उन सबको मैं एक आपके लैपटॉप पे आप सबके लिए पीपीटी स्लाइड्स बनाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको वहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा भाई मैं, ठीक है। आगे कहता है जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है इकोनॉमी के अंदर कि टोटल कितना खर्चा हो रहा है भाई, उसकी भी स्टडी होती है यहाँ पर, ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इकोनॉमी के अंदर उसकी भी स्टडी होती है। ये काफ़ी सारे वेरिएबल्स थे या फिर काफ़ी सारे पार्ट्स थे जहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल होता है भाई, ठीक है। आगे है हमारे पास जो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है, जो एग्रीगेट जो टोटल हम लोग करते हैं वो किस लेवल का है, कहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिमिटेड डिग्री एग्रीगेशन है हमारे पास, क्यों, क्योंकि उसके वेरिएबल्स के कारण कंपेयर टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब एग्जांपल देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, आप इक्विलिब्रियम स्टडी करते हैं किसी इंडस्ट्रीज की, ठीक है। आप उसी के लेवल की चीज़ें हैं जो उसने प्रोड्यूस किया है, जो कमोडिटी वो पर्टिकुलर कमोडिटी प्रोड्यूस करता है, आप उन्हीं से उसका इक्विलिब्रियम लेवल नोटिस करने की ट्राई करते हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, यहाँ पर एक इकोनॉमी एज अ होल की स्टडी की जाती है। इट इज़ एन एग्रीगेशन ऑफ ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स इन द इकोनॉमी। आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक फर्म द्वारा, एक दुकान द्वारा, एक छोटी सी आउटलेट द्वारा टोटल प्रोड्यूस की गई वस्तुओं को देखते हैं, उसने 100, 200, 1000, 10 लाख ये प्रोड्यूस कर दिए होंगे बच्चे, ठीक है, यूनिट्स। जबकि एक मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पे पूरे देश में कितनी प्रोडक्शन हुई है, हर, और सिर्फ किसी एक टाइप की यूनिट की नहीं, हर तरीके की यूनिट की। अब वो हर तरीके की यूनिट में तो बहुत सारी आती है भाई, ठीक है। साबुन आता है, तेल आता है भाई, कंघी भी आता है, टीवी आता है, पंखे आते हैं, जितने भी यूनिट्स होते हैं बच्चे, अलग अलग यूनिट्स जो आप सोच सकते हैं, उन सब की प्रोडक्शन की बात की गई है यहाँ पर। तो मैक्रो लेवल पे डिग्री ऑफ एग्रीगेशन बहुत बड़ा है, ठीक है भाई। आगे कहता है कि भाई कि जो हमारे पास डिफरेंट सेट्स ऑफ अजम्पशंस हैं, वो अजम्पशन कौन कौन से भाई, देखो भाई माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर बेस्ड ऑन डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशन। सर्टेन वेरिएबल्स आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वेयरएज दे आर अज्यूम्ड टू बी चेंज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कांस्टेंट रहते हैं और मैक्रो में वो चेंज हो जाते हैं। कारण क्या है बच्चे, कारण है यहाँ पर टाइम पीरियड, ठीक है। आपको याद होगा हम लोगों ने पहले शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की बात की थी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, लास्ट लेक्चर में याद है ना आपको, जो 11th में हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की बात की थी। तो उसी में शॉर्ट रन में ये क्या होता है, काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं और लॉन्ग रन में वो कांस्टेंट नहीं रहती। फिर भी एक एग्जांपल है डिफरेंट लेवल का, वो आपके लिए मैं यहाँ पर स्टडी भी कर लूंगा। सिमिलरली सर्टेन वेरिएबल्स दैट आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट इन मैक्रो आर अज्यूम्ड टू बी चेंज इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। कुछ चीज़ें जो मैक्रो में सेम रहती, कांस्टेंट रहती हैं, माइक्रो में वो चेंज हो जाती हैं। इलस्ट्रेशन के तौर पे बात करते हैं, देखो भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो टोटल आउटपुट है या फिर एम्प्लॉयमेंट है आर टेकन एज कांस्टेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो टोटल आउटपुट है, हमारी प्रोडक्शन हुई है या एम्प्लॉयमेंट का लेवल है, उसको कांस्टेंट लिया जाता है, ठीक है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में उसको वेरिएबल चेंजिंग नेचर लिया जाएगा, उसको कांस्टेंट नहीं रखा जाएगा। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन है आउटपुट या इनकम का, उसको कांस्टेंट लिया जाता है। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में उसको वेरिएबल या फिर उसका डायनेमिक नेचर होता है, वो चेंजिंग लेवल पे वो अलग अलग हो जाता है बच्चे सबके लिए, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था आपके लिए। आगे सेंट्रल इशू क्या भाई, सेंट्रल इशू के तौर पे बात करते हैं। देखो कहता है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन सेंट्रल इशू इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो रिसोर्सेज है उनका बंटवारा, किसको कहाँ क्या रिसोर्सेज दें, प्रोवाइड करें, वो बड़ी दिक्कत की बात रहती है, उसको डिटरमाइन करना, ठीक है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में सेंट्रल इशू रहता है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट का, लेवल ऑफ आउटपुट का, ठीक है। अब आगे कहता है कि जो मेथड ऑफ स्टडी है वो स्टडी कैसे की जाती है भाई। मेथड ऑफ स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के टाइप से स्टडी की जाती है, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस की, ठीक है, कि जो उसको पार्शियल इक्विलिब्रियम नोटिस किया जाएगा, जबकि वहाँ पर
सबका एक लेवल, जर्नल लेवल सबके लिए, और वही सबके लिए इम्प्लीमेंट, सबके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा भाई। ठीक है, आगे कहता है हमारे पास जो माइक्रो और मैक्रो का पैराडॉक्स है वो किस प्रकार का है। यहाँ पर आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चे, मुझे कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे लिख के बताएंगे, गूगल करेंगे या थोड़ी रिसर्च करेंगे पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वहां पर आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है, आपको अटेम्प्ट जरूर करना है बच्चे, थोड़ी थोड़ी मेहनत आपको भी साथ करनी है, तभी आप इसको सीख पाएंगे। देखो हम बात कर रहे थे व्हाट इज लॉजिकल एट माइक्रो लेवल मे नॉट बी लॉजिकल एट माइक्रो लेवल, के कुछ चीजें जो माइक्रो लेवल पे लॉजिकल हैं माइक्रो लेवल पे लॉजिकल नहीं है, और कुछ चीजें जो मैक्रो लेवल पे लॉजिकल हैं वो माइक्रो लेवल पर लॉजिकल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, एक इंडिविजुअल सेव्स मोर, अकेला इंसान काफी ज्यादा सेव करता है अपनी, ही एड्स टू हिज फ्यूचर प्रोस्पेरिटी, भविष्य में अपने इस्तेमाल करने के लिए एक अकेला इंसान काफी ज्यादा सेव करता है। जबकि जो ग्रुप ऑफ लेवल है, इफ ऑल द पीपल इन द इकोनॉमी सेव मोर एंड स्पेंड लेस, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज मे डिक्लाइन, अगर सब लोग पूरी इकोनॉमी में ज़्यादा सेव करें और खर्चा कम करें तो डिमांड तो कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगी, इफेक्ट तो पड़ेगा भाई, और प्रोडक्शन कम होगी तब क्या होगा बच्चे हमारे पास, प्रोडक्शन कम होगी तो क्या होगा, आगे जो प्रोड्यूसर हैं रोजगार नहीं मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी, तो नुकसान होना पूरी साइकिल में स्टार्ट हो जाएगा बच्चे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, आशा करता हूँ आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए ग्रेट डे।